24 जनवरी की सुबह कुछ लोगों को आगरा के यमुना नदी पर बने जवाहर ब्रिज पर एक संदिग्ध बोरी पड़ी दिखती है, जिसकी खबर पाकर मौके पर वहां पुलिस पहुंची और जब उस बोरी को खोला गया तो वही हुआ जिसका सभी को डर था। उस बोरी के अंदर एक लड़की की लाश थी जिसका सर गायब था। देखने से लड़की की उम्र 26-27 साल लग रही थी। सर न होने की वजह से बॉडी को आइडेंटिफाई करना काफी मुश्किल था, इसलिए पुलिस ने रास्तों पर लगे सीसीटीवी चेक करने का फैसला किया। शायद उस बोरी को वहाँ लाता कोई कैमरे में दिख जाए। साथ ही आसपास के पुलिस स्टेशन में पता किया गया, कहीं किसी लड़की की मिसिंग रिपोर्ट लिखाई गई हो। पता चला कि 23 जनवरी को थाना ट्रांस यमुना में एक लड़की मिंकी शर्मा की मिसिंग रिपोर्ट लिखाई गई है, जो एक प्राइवेट कंपनी में एचआर के पोस्ट पर जॉब करती है। इसी बीच पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी फुटेज लगा जिसमें एक व्यक्ति स्कूटी से वैसी ही बोरी ले जाता दिखाई देता है। जांच में सामने आया कि वो स्कूटी मिंकी शर्मा की है और स्कूटी चालक मिंकी का बॉयफ्रेंड विनय राजपूत है, जो उसी की कंपनी में अकाउंटेंट के पोस्ट पर जॉब करता है। जब विनय को उठाकर उसे थोड़ी सख्ती से पूछा गया तो वो अपना जुर्म स्वीकार करता है और बताता है कि मिंकी और विनय पिछले 2 साल से एक दूसरे से प्यार करते थे। विनय अपने सारे पैसे मिंकी पर खर्च करता था और जब भी विनय उससे शादी के लिए बोलता तो वो कोई न कोई बहाना बनाकर बात को टाल देती थी। इन सबसे विनय को लगने लगा मिंकी शायद उसे धोखा दे रही है और वो किसी और से प्यार करती है। 23 जनवरी को विनय बात करने के लिए मिंकी को ऑफिस बुलाता है। उस दिन ऑफिस में छुट्टी थी, इसलिए ऑफिस में केवल वही दोनों थे। विनय पहले से ही मिंकी को मारने का मन बना चुका था, इसलिए वो पहले से अपने साथ नारियल काटने वाला तेज धार चाकू भी लाया था। दोनों में फिर से शादी की बात पर बहस होती है और गुस्से में विनय मिंकी के गले पर चाकू चला देता है। बॉडी की पहचान ना हो सके इसलिए विनय मिंकी के सर को धड़ से अलग करके काली पॉलीथीन में रखता है और बाकी बॉडी को एक बड़ी सी बोरी में भरता है। वो उसे यमुना नदी में ठिकाने लगाने वाला था, पर ब्रिज पर लोहे की जालियां लगी होने और बोरी के काफी भारी होने की वजह से वो बोरी को फेंक नहीं पाता और ब्रिज पर ही छोड़ के भाग जाता है। और थोड़ा आगे जाकर वो पॉलीथीन जिसमें उसने सिर रखा था उसे भी एक नाले में फेंक देता है, जिसे पुलिस ने रिकवर कर लिया है। विनय अपने कर्मों की सजा जेल में काट रहा है। वैसे विनय की इस हरकत के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताइए।